हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका धार्मिक आंदोलन। ये आपके सामने दो पेज दिख रहे हैं। ये आपका पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज है। चलिए हम पहले पेज की बात करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपका ऑप्शनल है। उसके बाद आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम रहेगा यहाँ पे। फिर दिनांक डालेंगे, कक्षा आपका 6 है। फिर यहाँ पे सामाजिक विषय, विषय के अंतर्गत, वो विषय के अंतर्गत आपका इतिहास है। चक्र आपका जो होगा, जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे वो डालेंगे, और 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। उसके बाद आप धार्मिक आंदोलन, आपका ये प्रकरण है। इसके बाद आप प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो ये सामान्य उद्देश्य है, आपका पूर्ववत लिखा है। पूर्ववत का मतलब कि जो मैंने इससे पहले लेसन प्लान डाले हैं इतिहास के, उसमें आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं दूसरे लेसन प्लान में कि आपके जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उसमें क्या है। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो अन्य लेसन प्लान पड़े हुए हैं इतिहास विषय के, उससे देख सकते हैं। लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि पूर्वत में क्या है, हम दूसरे लेसन प्लान में आपको दिखाते हैं पूर्व। तो ये आपके सामान्य उद्देश्य है, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। ये देखिए, यहाँ 5-6 उद्देश्य दिए हुए हैं आपके। पहला है इतिहास विषय में जागरूकता प्रदान करना। दूसरा है प्रदान करना ऐतिहासिक सफलता के बारे में ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है आपका ऐतिहासिक चरित्र का निर्माण करना। चौथा आपका विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा आपका विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। और छठा लास्ट आपका है विद्यार्थियों की जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। तो ये आपके सामान्य उद्देश्य हो गए। तो अब हम चलते हैं अपने लेसन प्लान में, वापस चलते हैं और वहाँ से हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। सामान्य उद्देश्य के बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत आंदोलन के विषय में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक में आप लिखेंगे छात्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत आंदोलन के विषय में बता सकेंगे। तो आपके विशिष्ट उद्देश्य हो गए। इसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में इसे आप कॉलम बना लीजिएगा ऐसे करके। सहायक सामग्री हो गई, यहाँ पे शिक्षण बिंदु का कॉलम हो गया और आपका पूर्व ज्ञान का कॉलम हो गया। तो आप यहाँ पे सहायक सामग्री में आप लिखेंगे कि चित्र, लपेट से हमपाठ, मॉडल एवं अन्य सहायक सामग्री जो भी आप प्रयोग करें उन्हें लिखेंगे। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन निगमन विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र धार्मिक आंदोलन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो गया। इसके बाद आप के लेसन प्लान का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपके 4 से 5 प्रश्न होते हैं। जो आपका लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। जो भी आप है, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। और इधर आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। हम किस देश में रहते हैं, तो भारत। भारत देश का किसका गुलाम था 1947 ईस्वी से पहले, तो अंग्रेजों का। हमें अंग्रेजों से आज़ादी कैसे मिली, तो आंदोलन आदि के द्वारा। आंदोलन के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर धार्मिक आंदोलन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका उद्देश्य कथन हो गया। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, शिक्षण बिंदु है धार्मिक आंदोलन। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप होंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया आपको दोनों लिखना है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। और इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना लिखना होता है। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये देखिए, आपको क्लियर पढ़ने में आ रहा होगा। यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ये शिक्षण बिंदु है। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए या आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक पे आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल फाइल सारे सब्जेक्ट की अलग अलग बनी हुई है प्रैक्टिकल फाइल की, और आपके लेसन प्लान के
प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया, प्रस्तुतिकरण पहला हो गया, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। चलिए हम एक बार पढ़ देते हैं। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जात व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जात में विभाजित कर दिया गया। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ गए। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। इसके बाद प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। आपका जो लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होगा। तो पहला प्रश्न है आपका, यज्ञों में किसकी बलि दी जाती थी? तो पशुओं की। वेदों को संस्कृत भाषा किसके समझ में नहीं आती थी? तो जन सामान्य की। इसके बाद आप महावीर कौन थे? तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा, आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अगले प्रस्तुतिकरण की ओर। आपका प्रस्तुतिकरण आपका 2 होगा। ये पेज नंबर आपका 3 है, ये पेज नंबर आपका 4 है। तो पहले हम पेज नंबर 3 की बात करेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 में आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। इसमें आप प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे। यहाँ पे आप शिक्षा बिंदु लिखेंगे महावीर। यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप है। और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। इसमें आपको सिर्फ लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के श्वेत तीर्थकर महापुरुष थे। उस इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राजा परिवार में हुआ था। राज परिवार में वैशाली के निकट 54 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और जब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने 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 ये क्या है, एक मिनट, हाँ, अपने शिव का प्रसार किया और प्राकृतिक भाषा में अब जो भी इन्होंने किया उसका इन्होंने प्रचार किया और प्राकृतिक भाषा में किया। इसके बाद यहाँ पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न होगा। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो आपका तीसरा लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक मौन प्रश्न होगा। यह महावीर स्वयं के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर महावीर स्वयं के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के थे। 24वें तीर्थकर। महात्मा बुद्ध कौन थे? तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। इसमें आप प्रस्तुतिकरण 3 में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु है महात्मा बुद्ध। यहाँ पे छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। इसमें लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, पहले दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये आपका यहाँ तक है। उसके बाद बहुत प्रश्न करेंगे। पहले हम प्रस्तुतिकरण देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में लहर तारा नामक तालाब के पास हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इन्होंने 4 आर्य सत्य को माना है। तो आपका प्रस्तुतिकरण 3 होगा। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न जैसे मैंने पहले बताया है। पहला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी। 4 आर्य सत्यों के बारे में बताइए। तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा, या लिखिए। तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। इसमें आपका शिक्षण बिंदु है 4 आर्य सत्य। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। इसमें सिर्फ लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सिर्फ इतना आपको लिखना होता है। जूम कर देते थोड़ा सा।
महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। दुख है, दुख का उपाय भी है, दुख का कारण है और दुखों को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 4 हो गया। फिर आप श्यामपट्ट करेंगे। श्यामपट्ट में आप एक ब्लैक चार्ट पे मेन जो बिंदु है उन्हें अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे, ब्लैक चार्ट पे या कलर पेज में आप लिख के और अपने लेसन प्लान में आप चिपका लेंगे। जैसे यहाँ पे एक ब्लैक चार्ट पे लिख के और चिपकाया गया, तो आपका श्यामपट्ट हो जाएगा। आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में आप श्यामपट्ट कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विषय में कोई जरूरी नहीं है, आप लास्ट में एक श्यामपट्ट कर सकते हैं। श्यामपट्ट के बाद आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को थोड़ा सा कम कर दे ताकि दिखाई दे पूरा स्क्रीन पर आपको। ये देखिए तो दिखाई दे रहा होगा। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी या करेगा, जो भी आप हैं उस हिसाब से लिख लेंगे। इसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न होंगे आपके। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, कौन सी व्यवस्था आज कठोर जात व्यवस्था का रूप ले चुकी थी? तो वर्ण व्यवस्था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी। महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा? तो निर्वाण कहा। इसके बाद आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों को धार्मिक आंदोलन के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगी। तो ये आपका इतिहास विषय का दीर्घ पाठ हो जाना था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान असाइनमेंट प्रैक्टिकल फाइल आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। थैंक यू।